जहालत की इंतहा। गुजरावाला में मां ने 4 साल बेटी को जिंदा जला दिया। बच्ची का 50% जिस्म जल चुका। तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल। जिन निकालने के लिए मुलजमा लुकना ने बच्चों के साथ मिलकर मरहा को आग लगाई। पुलिस ने बच्ची की मां, 2 भाई और 1 बहन को हिरासत में ले लिया। मुलजमान ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मज़ाहमत की। एसपी सिविल लाइन की निगरानी में इंक्वायरी टीम बना दी गई। सीपीओ डॉक्टर सरदार गयास गुल ने कहा, मुलजमान को सजा दिलाने के लिए मजबूत चालान तैयार किया जाएगा। लाहौर में 3 दिन के दौरान 3 छतें गिरी, 16 बच्चे जान से गए। सानह कहना के बाद एक और अफसोसनाक वाकया। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से बच्चा जान बहक। स्कूल की तोसी के दौरान जेर तामीर छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गया। 4 मजदूर जख्मी हुए। पुलिस ने स्कूल मालिकन समेत 5 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। बाद में सबको जाने दिया। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। रायविंड रोड पर भी घर की छतें गिरी, बच्ची जान बहक, 2 खवातीन और 1 बच्ची जख्मी। छत टीआर गार्डर की थी, ऊपर बच्चे खेल रहे थे। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे लुक़मा अजल बने। छह रोज पहले नोटिस जारी हुआ। स्कूल इंतजामिया नोटिस हवा में उड़ा दिया। चश्मपोशी पर महकमा एजुकेशन के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गैर मयारी तामीरात पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, सूबे भर में स्कूल की इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। वजीर सेहत ने गैर कानूनी समर कैंप पर CEO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, 1 जुलाई से कहीं समर कैंप की इजाजत नहीं। सलमान रफीक ने सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज जख्मी बच्चों की अयादत की। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादा मलबा डालने के बाद छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में मौजूद 14 बच्चे जां बहक, 6 जख्मी हुए। सानह कहना की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में बताया गया कि वाक़े के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। अमवात सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुतल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, तमाम ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कराची के सरकारी अस्पताल से एड्स का फैलाव। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं, हमारे बच्चों को क्या कसूर था, जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई। मलिका अस्पताल में एक सिरिंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज भी अपनी मददात के तहत करवा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ID बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, सिंध हुकूमत संगीन गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब है। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज से एड्स का मरज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके हैं। सैकड़ों इस मरज में मुब्तला हो गए। अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है, अदालत तरीक़ेकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीक़ैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मलिका अस्पताल HIV सेंटर की डॉक्टर मिसबा अवान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, HIV का फैलाव मलिका अस्पताल से नहीं हुआ, बल्कि टेस्ट करने पर बच्चों में मरज की तशखीस हुई है। इसहाक डार के करीबी अजीज पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का इल्जाम। हॉलैंड की रिहायशी खातून स्टेफनी एडोरियाना ने लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नायब वजीर आजम का करीबी रिश्तेदार रजा डार नामजद स्टेफनी ने इल्जाम आयद किया कि रजा डार से पिछले साल अक्टूबर में सिंगापुर में मुलाकात हुई। उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत दी। 29 जून को दोस्त के साथ पाकिस्तान आई तो रजा डार और 3 दीगर मुलजमान ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने कई मरतबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। रजा डार अपने साथ मौजूद एक शख्स को बॉस कहते रहे। मुलजिम रजा ने खुद भी मुगवी होने का ड्रामा किया, रकम के लिए दबाव डालता रहा।
तावान न देने पर तशद्दुद और कत्ल करके आज़ा फरोख्त की धमकी दी, जिसके बाद ज़बरदस्ती हमसे रकम ली गई। लाहौर पुलिस ने खवातीन को कैंट कचहरी में पेश किया, बयान रिकॉर्ड कराया और FIR में दर्ज इल्ज़ामात दोहराए। मुकदमे में अगवा बराए तावान और ज़्यादती की दफात शामिल। मतन के मुताबिक रजा डार ने जिनसी ज़्यादती नहीं की, ताहम रकम का मुतालबा करता रहा। PTI का आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। PTI एलामी में कहा गया, कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से टिकटों की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी फौरी मुअत्तल। टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौके रहेंगे। PTI ने मुतालबा किया, आज़ाद कश्मीर के मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल किए जाएँ, इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी की जाए, तमाम सियासी जमातों को मसावी और आज़ादाना इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ रजिस्ट्रेशन केस की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समाअत। फुल कोर्ट का रजिस्ट्रेशन मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार। अदालत PTI रजिस्ट्रेशन का मुकदमा PLA के साथ सुनेगी। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI रजिस्ट्रेशन बहाल करने का हुक्म जारी किया था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आज़ाद कश्मीर में दबंग एंट्री। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत अहम शख्सियात IPP में शामिल। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सूनी, साबिक वज़ीर सेहत अंसार अब्दाली, साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम किया। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। PP आज़ाद कश्मीर की क़यादत, बिलावल भुट्टो को इंतखाबी मुहिम की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PP ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम मेरे दिल के करीब हैं, इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हर जिले में जाऊंगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह तेहरान रवाना होंगे। शहीद खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर इत्तलात अता तारर, मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर आला की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के दिन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की तेहरान आमद मुतवक्की है। तेहरान के अलावा कुम और मशहद में भी नमाज जनाजा की तकरीबात होंगी। शहीद खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की शहीद अहलिया की यादगारी तकरीब। तेहरान के एक स्कूल में आखिरी दीदार के लिए अहम शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ज़हरा हद्दाद अपने ससुर अली खामनाई और ख़ानदान के दीगर अफराद समेत शहीद हुई थीं। तेहरान में जो स्पीकर हैं ऑफ द नेशनल असेंबली, उनकी दावत पे मैं जा रहा हूँ। सैयद आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत हुई, उसके लिए उन्होंने हमें मदऊ किया। हमारे तारीखी मरासम है। हमने बताया कि वो एक कौम है और पड़ोसी होने के नाते, बरादर ताल्लुकात होने के नाते आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा डेलीगेशन उनके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का ईरान को मजबूत बनाने में अहम किरदार है। ईरान हमारा पड़ोसी है, तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक भी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तेहरान जाने वाली खुसूसी परवाज में ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर बाकर गालिबाफ ने उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ईरानियों ने साबित किया कि वो एक कौम है। बतौर पड़ोसी हम जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस्लामी तहरीक के सीनियर रहनुमा अल्लामा शब्बीर मेसमी बोले, शहीद रहबर ने अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम का परचम बुलंद किया। जुल्म बढ़ सकता है लेकिन जालिम हमेशा के लिए बाकी नहीं रह सकता। अदाकार अयूब खोसा ने कहा, ऐसा लगता है फातेह कौम के जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी नई सतह पर होंगे।
Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey, at the invitation of the President of Turkey. Pakistan has stepped up its diplomatic engagement with key regional and international stakeholders. In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday. ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोहा में इस्लामाबाद मुफाहमती आदात से मुतालिक उमूर पर मस्बत पेशरफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। फ़रीक़ैन आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल, दोहा में होने वाले मुज़ाकराती दौर पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीद फारस की सिक्योरिटी का जामिन नहीं। आबनाया हुर्मुज़ ईरान की कमान में है, अमरीकी सेंटकॉम की नहीं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि इलाक़ाई सिक्योरिटी का क़याम अमरीकी मदाखलत के ख़ात्मे ख़ित्ते से इनख़ला से ही मुमकिन है। अमरीकी फ़ौजी छतरी तले सिक्योरिटी मुमकिन नहीं। बताया कतरी हुकाम से $6 अरब का एक हिस्सा खर्च करने पर बात हुई। तय पाया है ईरान की ज़रूरियात के मुताबिक अशिया ज़रूरिया ख़रीद कर फराहम की जाएंगी। Responsibility for prison administration rests with the provincial governments. If one wishes to assess whether the criminal justice system is functioning effectively, one must look beyond statistics and just visit a prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस में 4 वज़राए आला, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और आला पुलिस हुकाम शरीक हुए। सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई के लिए अडियाला में सहूलियात का मुतालबा। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा जेल में बानी पीटीआई की सेहत खराब हुई। बानी पीटीआई के इलाज के लिए जाती मुआलिजीन को इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई की उनके बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर दी है। सूबे भर की जेलों में नई और जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई हैं। कैदियों की सहूलत और फौरी मदद के लिए एमरजेंसी बटन भी मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। कैदियों को तकनीकी तालीम दी जा रही है। कैदियों को मयारी तिब्बी सहूलियात, साफ माहौल, बेहतर खुराक की फरहमी तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा बलूचिस्तान में जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बलूचिस्तान की जेलों में जगह की कमी के बाइस नई जेलें बना रहे हैं। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी के चर्चे। शुएब नियाजी ने जान खतरे में डालकर मफरूर मुल्जिम को दबोच लिया। पुलिस की आमद तक शुएब ने मज़ाहमत करने वाले मुश्तबा शख्स को काबू में रखा। शुएब नियाजी को ब्रेव पाकिस्तानी के नाम से सराहा जा रहा है। बरतानवी पुलिस ने बहादुर पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। कम्युनिटी ने गैर मामूली जुर्रत की मिसाल करार दिया। गुज़िश्ता माली साल में तारीख़ी रेवेन्यू हदफ हासिल करना बड़ा संग मील है। कारोबारी बरादरी को सहूलत और बरामदात के फ़रोग़ से मईशत को मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के सीनियर अफसरान से गुफ्तगू। टैक्स हदफ अबूर करने पर वज़ीर आज़म की FBR की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा गुज़िश्ता 2.5 साल से जारी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन की बदौलत रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। रवा माली साल 15 खरब रुपए से ज़्यादा महसूलात का हदफ हासिल करना होगा। FBR में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तवानाई के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ। चीन का शेडोंग ग्रुप बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए तैयार। ग्रुप के चेयरमैन हाओ जियानशिन की वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुलाकात। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तजवीज़ दे दी। तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने, ड्रिलिंग और फील्ड ऑप्टिमाइजेशन में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान में तवानाई आलात की मैन्युफैक्चरिंग सहूलत कायम करने की तजवीज़। मशरिक़ विस्ता की मार्केट को हदफ बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने पेट्रोलियम डिवीजन को चीनी कंपनी की तजावीज़ पर फोकल पर्सन्स मुकर्रर करके फौरी पेशरफ की हिदायत कर दी। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करे। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमत अब जंग से पहले की सतह पर वापस जा चुकी है। पाकिस्तान में फिर भी आवाम को महंगा फ्यूल फराहम किया जा रहा है। हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पेट्रोलियम लेवी का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं, इसे मुकम्मल ख़त्म किया जाए। वेनेज़ुएला में मलबे तले दबे सिक्योरिटी गार्ड को 8 दिन बाद जिंदा सलामत निकाल लिया गया। शहर लगेरा के शॉपिंग मॉल में 9 मीटर गहराई में फंसे हरनान एल्बर्टो को तवील जदोजहद के बाद रेस्क्यू किया गया। क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 43,000 लापता हैं। दुनिया भर से आई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, आंधी और सैलाब से 7 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 48 घंटे के दौरान खैबर मर्दान, शांगला, बाजोर, शित्राल, लोअर और अपर दीर में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हरनाई में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। ज़ियारत में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। सवात की झील सैफुल्ला में डूबकर जाम बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। मरहूम आमिर घुम्मन के कज़न आमिर ने AFI न्यूज़ को बताया कश्ती पत्थर से टकराने की वजह से हादसा पेश आया। आमिर घुम्मन बेटे, 3 बेटियों और नवासे नवासी के साथ डूब गए थे। अमेरिका से आई बड़ी बेटी की लाश अभी तक नहीं मिली। अंधेरे के बायस लापता लड़की की तलाश मौखर आज फिर होगी। कश्ती मालिक लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेएहतियाती की दफा शामिल। व्हाट्सएप ग्रुप में गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं, ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। लाहौर हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। तौहीन आमेज मवाद के केस में मुलजिम अब्दुल मन्नान की जमानत खारिज कर दी। कहा मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी।